हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया था कि जो ग्रेजुएशन एडमिशन है बीए बीएससी बीकॉम के लिए, वोकेशनल कोर्सेज बीबीए बीसीए बीएमसी जैसे कोर्सेज में जो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है ये 18 अप्रैल यानी आज से स्टार्ट होना था। लेकिन अभी तक वेबसाइट पे किसी भी प्रकार का इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। साथ ही साथ ये भी अभी तक नहीं बताया गया है कि क्या ऑफिशियल प्रोसेस रहेगा। हालांकि पेपर के माध्यम से पहले इन्फॉर्म किया गया है कि भाई अप्लाई करने का डेट 18 अप्रैल से है और पटना यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर के जो एकेडमिक कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर भी पहले जारी की थी। लेकिन अभी तक जैसे ऑफिशियल नोटिस आना चाहिए ये नहीं आया। तो क्या है पटना यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन यानी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएमसी जैसे एडमिशंस को लेकर के ऑफिशियल अपडेट अभी लेटेस्ट का, ये सारी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एडमिशन के लिए यानी अभी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कितना आपको पैसा पे करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और अप्लाई करने से पहले किस किस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे जाइएगा, बहुत आसान है, आराम से आप भी गूगल पे आ जाइए, बोलिए पटना यूनिवर्सिटी, तो लिख करके बोल करके जैसे भी आना रहे पटना यूनिवर्सिटी का जो पहला पेज खुलेगा वेलकम टू पटना यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक कीजिएगा। पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट इस तरीके से खुल जाएगा। देखिएगा इस वेबसाइट में खुलने के बाद ये जो सबसे बताता है ये लेटेस्ट अपडेट बताता है और पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो रिगार्डिंग है ऑनलाइन फिलिंग फॉर एमबीए एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अभी ग्रेजुएशन के लिए नहीं, लेकिन देखिए एमबीए के लिए आ चुका है। और जब ऑफिशियल नोटिस आता है तो इस तरीके से देखिए लिखा रहता है नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन एमबीए प्रोग्राम। ये एमबीए प्रोग्राम रहा है, इसी तरीके से आपका भी आएगा और इसी तरीके से एक ऑफिशियल नोटिस निकलेगा। जैसे देख सकते हैं ये जो नोटिस है ये एमबीए वालों के लिए नोटिस निकला है, आपके लिए भी सिमिलरली नोटिस निकलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन यूजी रेगुलर वोकेशनल प्रोग्राम आर इनवाइटेड फ्रॉम, इस तरीके से आपका भी लिखा आएगा। तो अभी तक आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, फिर सर्वर को सेट किया जाएगा, तब जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस को क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। हालांकि जो पेपर का कंफर्मेशन आया, मतलब जो पहले जो पेपर के अपडेट्स आए उसमें ये क्लियरली बताया गया कि एडमिशन आपका क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे होगा। बट अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इस तरीके से आएगा तो जितने भी सारे आपके मन में डाउट है या हमारे मन में डाउट है कब से क्या होगा, सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करना है कब तक आएगा। अगर ऐसे हम लोग बात करें तो आज से अप्लाई होना स्टार्ट है तो यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है और उम्मीद है कि शाम होते होते तक पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, मतलब पोर्टल को सेट किया जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लाया जाएगा शाम होते होते तक। ठीक है, और अगर शाम होते होते तक नहीं आए तो कल तो पक्का है, और नहीं अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट आगे बढ़ गया। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हैं। ये तो बात समझ गए, अब बात करते हैं थोड़े से अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो हमें आपको बताना है, जो कि आप क्यों है, क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स हैं और आपको इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्म करना है। सो चलिए देखिएगा अप्लाई करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है ये समझिए। सबसे पहले अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो हो सकता है आज से स्टार्ट हो जाए या हो सकता है सर्वर अगर सेट नहीं किया जाए तो ये कल से भी हो सकता है। तो ये अप्लाई करने को लेकर के कोई बात नहीं, आगे पीछे एक दो दिन होता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अप्लाई करने का जो डेट है लगभग 1 महीना के आसपास मिलेगा और पटना यूनिवर्सिटी पहले से अनाउंस करके क्या रखी है कि 20 मई तक अप्लाई करने का डेट है। तो ऐसा कोई हड़बड़ाना नहीं है कि पहले अप्लाई कीजिएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, जो बाद में अप्लाई करेगा उसका एडमिशन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। तो हड़बड़ा करके जैसे तैसे अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे सुनिए, अब इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में आपके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जब से अप्लाई होना स्टार्ट हो, आज से हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल से हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये डेट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अप्लाई करने का 1 महीना के आसपास डेट रहेगा। अप्लाई करने के रिगार्डिंग में क्या क्या पॉइंट सुनिएगा ये सुनिएगा। अप्लाई करने के टाइम में सबसे पहले एक मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव वाला दीजिएगा जिस पर रिचार्ज रहे ताकि आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ सके। इसके साथ ईमेल आईडी भी एक्टिव दीजिएगा, ये दोनों में कोई कोताही नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा फिर दोबारा आप रजिस्टर कीजिएगा तो दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव दीजिएगा और यूजर आईडी और जो पासवर्ड है उसको संभाल करके रखिएगा। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपके जब तक आपका ये पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये काम आएगा। तो ये यूजर आईडी पासवर्ड को संभाल के रखना है। अब आगे बात करते हैं। अप्लाई करने में जो टोटल पैसा आपको लगेगा वो 1100 रुपए लगेगा। अब किसी भी कैटेगरी में पैसा आपका सेम लगेगा। इसके साथ अब अप्लाई करने के बारे में समझिए। अप्लाई करने के टाइम में बेसिकली 2 टाइप का फैकल्टी, मतलब 2 टाइप
टाइप का कोर्स पटना यूनिवर्सिटी में होता है। एक कोर्स को कहते हैं हम लोग रेगुलर, जिसमें आता है बीए, बीएससी, बीकॉम। अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में से कोई एक करना रहे या किसी ज्यादा चॉइस है, मतलब अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम करना है तो ये कोर्सेस कहलाते हैं रेगुलर कोर्स। मतलब इसके लिए सरकार पैसा पे करती है आपको पढ़ाने के लिए, मतलब इसमें एडमिशन का चार्ज बहुत कम होता है। वहीं दूसरा कोर्स होता है जिसका नाम होता है वोकेशनल कोर्स। एक अदर कोर्स है जिसका नाम क्या है, वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स करने का मतलब इसका दूसरा नाम हम लोग कहते हैं सेल्फ फाइनेंस, एसएफ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्फ फाइनेंस। मतलब ऐसा कोर्स जिसको पढ़ने के लिए आपको पैसा देना है। जैसे बीबीए पढ़ना है तो पैसा पे कीजिए 24,000, अगर आपको बीसीए पढ़ना है पैसा पे कीजिए 16,000, अगर आपको बीएमसी पढ़ना है पैसा पे कीजिए 14,000, अगर आपको बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस पढ़ना है पैसा पे कीजिए 23,490 रुपया। मतलब ऐसे कोर्स जिसको पढ़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ जाए, ऐसे कोर्स कहलाते हैं सेल्फ फाइनेंस। और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के एग्जांपल कौन कौन सा है, बीसीए सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, बीबीए सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, बीएसडब्ल्यू अगर पढ़ना है तो 9,000 रुपया दीजिए। इसके साथ क्या हो गया, बीएमसी पढ़ना है 15,000 रुपया दीजिए। इसके साथ बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है 7,000 रुपया दीजिए। इस तरीके से हर कोर्सेज का अलग अलग चार्जेस है। और अगर आपको बीए पढ़ना है, अगर आप लड़का है, मतलब इसमें कोई कोताही नहीं, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, पैसा वोकेशनल कोर्स के लिए सेम लगेगा और मैं पैसा अभी आपको बताया हूं। वहीं अगर आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन लीजिएगा तो लड़का के लिए एडमिशन चार्ज है 2255 रुपया, और अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स होगा तो 600 रुपया और, मतलब 2855 रुपया, ठीक है। और अगर आप लड़की है तो लड़की आप किसी भी कैटेगरी के रहे, मात्र आपका 170 रुपया लगेगा। तो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंस आप समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन सेल्फ फाइनेंस में आखिर भाई अभी आप पैसा देकर के पढ़ रहे हैं तो इसका ये भी फायदा होता है, ये सारे कोर्सेस प्लेसमेंट वाले होते हैं। मतलब जैसे ही आप फाइनल सेमेस्टर में जाइएगा आपका कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, डायरेक्ट आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये आगे इन्वेस्टमेंट पीछे फायदा, ये तो अपनी बात है। खैर, ये सेल्फ फाइनेंस और ये रेगुलर कोर्स का मतलब है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं रेगुलर में भी अप्लाई करूं, सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई करूं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1100 रुपया दोनों के लिए लगेगा, अलग अलग से दोनों के लिए अप्लाई करना आपको पड़ जाएगा। याद रखिएगा, एक बार जो मोबाइल नंबर और यूजर आईडी एक जगह यूज हो जाता है वो दोबारा यूज भी नहीं होगा, इसलिए सही से सारा डिटेल्स को फिल कीजिएगा। फॉर्म भरने के टाइम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक करने की जरूरत है, हड़बड़ाने की जरूरत है, डेट अभी बहुत है। याद रखिएगा, फॉर्म भरने के टाइम में रिजर्वेशन का जरूर फायदा लीजिएगा, अदरवाइज आगे आपको प्रॉब्लम होगा। मतलब जिस सब कैटेगरी से आते हैं, अगर जनरल में ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में भरिएगा, BC1 BC2 इसके साथ SC ST जो भी कैटेगरी से आए भरिएगा। याद रखिएगा, जो भी कैटेगरी चूज कीजिएगा उसका सर्टिफिकेट भी मांगेगा और सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना है, ठीक है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, बाहर साइबर से बनवा लीजिए, 10 दिन में बन जाता है और अप्लाई करने का डेट 1 महीना रहेगा। तो हड़बड़ा करके ऐसा नहीं कर देना है कि आप आते हैं BC1 में और आप UR में फॉर्म अप्लाई कर दिए, तो आगे बहुत दिक्कत होगा। इसलिए पहले ही मैं ये सब पॉइंट्स को आपको बता दी हूं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में एक आपका फोटो लगेगा, दूसरा आपका सिग्नेचर लगेगा, फिर 10th का मार्कशीट लगेगा, फिर 12th का मार्कशीट लगेगा। इसके साथ आप कहां के रहने वाले हैं तो आधार कार्ड लगेगा। इसके साथ आप कौन से कास्ट से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये सब मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम में। बाकी फॉर्म में बेसिक डिटेल देना है, सही से भरिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीबीएसई वालों का, या जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उनके लिए। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने का डेट है 20 मई तक। ये भी ऐसा नहीं कि ये कसम खा के रखा है कि 20 मई को ही डेट खत्म हो जाएगा, ये डेट आगे भी एक्सटेंड करेगा। तो जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले रहे या झारखंड बोर्ड वाले रहे या फिर आसाम बोर्ड वाले रहे या फिर यूपी बोर्ड वाले रहे, कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अचंभित बात बता दे, इस पटना यूनिवर्सिटी में केरला तक के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। केरला, तमिलनाडु, हर जगह के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं क्योंकि ये अच्छा यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉपर यूनिवर्सिटी में नाम आता है इसलिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी हड़बड़ा के अप्लाई नहीं करना है। जब रिजल्ट आए तभी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करने का डेट ऐसा नहीं है कि कल होकर के डेट खत्म हो जाएगा। अभी 20 से 30 दिन टाइम है, तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो मैंने बता दिया। बाकी जैसे ही अप्लाई होना स्टार्ट होगा हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। अगर अपने मन से भी आप हड़बड़ा के अप्लाई कीजिएगा, कुछ गलती हो जाएगा तो बाद में फिर करेक्शन होगा भी नहीं, 1100 रुपया पानी में चला जाएगा, पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और भी यूट्यूबर्स मतलब जो जिनका इस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन है, एज ए वीडियो के फॉर्म में आपके लिए देते हैं, तो उनको ये चीज प्रॉपर पता नहीं होता है कि आगे चल करके एडमिशन में क्या दिक्कत होता है। अप्लाई करने का एक वीडियो बना करके दे देना वो दूसरी बात है, लेकिन कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये अलग बात है। इसलिए आप वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जब मैं आपको वीडियो दे दूं अच्छे से समझ लीजिएगा, सारा डाउट खत्म कर लीजिएगा, तभी जाकर के अप्लाई कीजिएगा। बाकी अगर फिर आप अपने से कुछ करते तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होता नहीं हूं। मेरा एज ए सीनियर आपके लिए ड्यूटी बनता है कि जितना भी मदद कर सके
सके उतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बाकी जो डाउट्स रहे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। बाकी जिनका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट एडमिशन लेना रहे तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन पटना जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने आगे आने वाले वीडियोज में। सो मच थैंक यू।